ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि खुद को खुश रखना है। आपको खुद को खुश रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। तो आपको खुश रहना है। पता है कि खुश रहने से बाबा भी खुश होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों को खुश करने के लिए ना एफर्ट्स करते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं कि अपने फैमिली वाले को खुश करेंगे, अपने बच्चों को खुश करेंगे, अपने फ्रेंड्स को खुश करेंगे, लेकिन अपने आप को ना हम नज़रअंदाज कर देते हैं, खुद को खुशी नहीं करते। और हम चाहे दुनिया में कितनी भी खुशियाँ बांट लेना, कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना छोटी से छोटी कमी भी वो आपको उन रिश्तों से दूर कर देती है जो रिश्ते आपके बहुत करीबी होते हैं। तो अपने आप को ना सबसे पहले खुश रखना सीखिए। और हम ना अपने आप को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, हमारे अंदर भी शौक है, हम भी खुश रहना जानते हैं। हम अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं और अपने आप को खुश रखना ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे ना तो हमारा आसपास का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है ना, वो अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। आप खुद खुश रहकर देखिए, फिर देखिए आपके आसपास भी सब खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप ही दुखी रहोगे ना तो फिर आपके आसपास वाले आप कैसे खुश रख सकते हो? किसी को नहीं रख सकते ना। तो खुश रहने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी अहमियत कीजिए, अपनी कद्र कीजिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। आप सबकी कदर करते हो, अपनी कदर करना सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी आप किसी की रिस्पेक्ट कर पाओगे। और दूसरा, किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि जितना आप ब्लाइंडली फेथ करोगे ना, उतना आपको धोखा मिलेगा। और अक्सर ऐसा होता है, हम सभी के साथ में होता है। हम जिस पर ना ब्लाइंडली फेथ करते हैं ना, वहाँ से हमें धोखा मिलता है। अगर ब्लाइंडली फेथ करना है तो बाबा पर कीजिए, वहाँ से हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अपने ईश्वर पर कीजिए। जिस ईश्वर को हम प्यार करते हैं ना, उस ईश्वर से भरोसा करिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही किसी पर विश्वास नहीं करना, विश्वास कीजिए, लेकिन हर विश्वास करने की एक सीमा होती है, एक हद होती है, बस वहीं तक कीजिए। सब पर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, विश्वास कीजिए एक लिमिट तक, उस लिमिट को क्रॉस बिल्कुल मत कीजिए। और थर्ड पॉइंट, उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशंस। कभी भी जिंदगी में किसी से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, उम्मीदें मत रखिए। आपको 100% दुख मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप दुखी रहोगे तो फिर आप खुश रह ही नहीं सकते हो। तो अपनी उम्मीदों को हमेशा ज़ीरो कर दीजिए, एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, तो निस्वार्थ भाव से करो। कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो कि मुझे ये लौट कर ये वापस मिलेगा, रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो अगर आप उम्मीद करोगे ना किसी भी रिश्ते में कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, कि अगर आपको वो रिटर्न में आपसे प्यार करे, उतना ही करे जितना आप करते हो, तो वो मत करो। क्योंकि अगर आप करोगे ना तो आपको हमेशा दुख मिलेगा। और अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर दो। क्योंकि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर दोगे ना तो आप खुश रहोगे। और आपके खुशी का सबसे बड़े ये 3 कारण हैं। अगर आप ये तीनों करना शुरू कर दोगे ना, फर्स्ट, अपनी कद्र करना शुरू कर दोगे। सेकंड, किसी पर विश्वास नहीं करोगे, ब्लाइंडली फेथ तो बिल्कुल नहीं करोगे। और थर्ड, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओगे, तो आप ज़िंदगी में खुश रहोगे, डेफिनेटली रहोगे। आपको खुश रहने से ना कोई नहीं रोक सकता। और बाबा भी ये तीनों चीज़ें सिखाते हैं हमें कि ये तीनों चीज़ें हमें करनी है। और हमें ये तीनों चीज़ें करनी है तो बाबा से करो ना। बाबा को बोलो, बाबा आपकी उम्मीदों पे भी खरे उतरेंगे, बाबा आपको विश्वास में कभी धोखा भी नहीं देंगे। और बाबा आपको अपनी कद्र करना सिखाएंगे। बाबा आपसे प्यार करते हैं, बाबा से आप प्यार करिए, बाबा आपसे प्यार करेंगे। तो इसी के साथ मिलूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।